जो मुश्किल लगता है ना वो है अपना सामान कैरी करना, उनको सेट करना, उनको जो है बना के फिर चाहे वो सामान मेरा अपना ही क्यों ना हो, मुझे उठाने में इतना मौत आती है, मौत। अब ये सामान मैंने सेट कर लिया है, बस अब निकलने की तैयारी है। हम जा रहे हैं सीधा कुनरी। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ आप लोगों का अपना दोस्त मोहसिन रज़ाबड़ो। साथ रहिएगा, हम जा रहे हैं कुनरी और ये सफ़र इंशाल्लाह आप लोग भी इंजॉय करेंगे और मैं खुद भी। मेरी फर्स्ट राइड है कुनरी शहर की तरफ। मैं जो रास्ता लूँगा वो मीरपुर खास का है। मीरपुर खास का रूट जो है बहुत साफ़ सुथरा है। उसके बाद जो है उमरकोट के रास्ते पे चढ़ेंगे और सीधा जाएंगे हम सामारो कुनरी। तो साथ रहिए, दुआओं में याद रखिए, प्यार दीजिए और इस तरह से जो है मेरे वीडियो को देखने के बाद सब्सक्राइब और लाइक कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़। चले जी, अपनी तैयारी शुरू जी। कौन सा 203 का तो नहीं पता, ये शायद आगे मालूम करें। अस्सलाम वालेकुम। या अल्लाह, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, सुब्हानल्लज़ी सख़्ख़र लना हाज़ा व मा कुन्ना लहू मुक़रिनीन व इन्ना इला रब्बिना लमुनक़लिबून। या अल्लाह, खैर खैर से सफ़र पूरा हो, खैर खैर से मैं घूम फिर कर वापसी आऊँ, सफ़र बहुत अच्छा गुज़रे। अल्लाह ताला अपने अमान में रख, सलामती में रख, आमीन। पेट्रोल डलवाना है। मुझे आइडिया नहीं है कि मीरपुर खास से शायद 70 किलोमीटर दूर है और वहाँ से फिर शायद और 70 किलोमीटर लगभग कोई जानी मुझाबा नहीं, फुल गरीब है, 1300। हाँ हाँ, मज़ेदार है। हाँ आउन ये जो ट्रैक है ना, ये हमेशा 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 बिज़ी होता है, बिज़ी ट्रैफिक में कोई तरीका नहीं है, यहाँ पे कोई शऊर नहीं है। और रोड पता नहीं कितनी दफ़ा ये बना भी है, उसके बावजूद रोड की हालत भी चेक कर लें और फिर मतलब कि क्या बंदा यार, फजीलत से बंदा जो है ना ड्राइव भी नहीं कर सकता, कोई शौक नहीं कर सकता, कहीं जा नहीं सकता, क्योंकि फिर उनको ये चीज़ें फेस करनी पड़ती है।
चले भाई, अब हम हाईवे पे जो है मीरपुर खास के हाईवे पे चढ़ चुके हैं। अब हमारा सफ़र शुरू होता है हाईवे का। तो दुआ कीजिए खैर खैरियत से ये सफ़र पार हो और खैर खैरियत से जो है हम घर पहुँचें कुंडरी। उसके बाद फिर हम इंजॉय करें, आप भी सफ़र इंजॉय करें। अल्लाह हाफ़िज़। हैदराबाद के टाटा बाय बाय। अब हम जा रहे, सफ़र शुरू है मीरपुर खास। ये मीरपुर खास का टूल है, ये हम टूल क्रॉस कर रहे हैं। बहुत ज़्यादा हुआ है। मुझे पता है मेरी रिकॉर्डिंग में अभी मसला आ रहा होगा। हम जो है इंटर हुए हैं, ये अपना कौन सा शहर है, टनोजाम। ये टनोजाम है और पता नहीं अब मेरी रिकॉर्डिंग में आवाज़, मुझे यकीन नहीं है कि हवा बहुत है तो रिकॉर्डिंग में आवाज़ में नॉइजिंग होगी। तो अगर आप समझ सकते हैं मेरी वॉइस तो इसमें मेहरबानी होगी। ये है टनोजाम। अभी हमने तकरीबन हैदराबाद से कोई 12 किलोमीटर दूर होगा। इसके बाद मुख्तलिफ शहर आते हैं जिनमें मशहूर शहर टंडवाल है, यार है, फिर उसके बाद मीरपुर खास। तो जनाब अभी हम जो है टंडोला यार पहुँच चुके हैं। एक रास्ता था पीछे जो मैं छोड़ के आया हूँ, वो टंडोला यार के अंदरूनी रास्ता है, शहर की तरफ से जाता है। और ये जो रास्ता है ये थ्रू हाईवे बाहर से ही रास्ता है, डायरेक्ट कनेक्ट होता है मीरपुर खास। और वैसे तो मैं काफ़ी दफ़ा आया हूँ पर बाइक पे फर्स्ट टाइम जा रहा हूँ शायद। हाँ, बाकी सफ़र में अल्हम्दुलिल्लाह ये बात अच्छी है कि आज की मौसम बड़ी खुशगवार है, ठंडी हवा है, गर्म हवा नहीं है। धूप ऐसे लग रहा है कि धूप बड़ी गर्म होगी पर नहीं, हवा बड़ी ठंडी है। शुक्र है, सफ़र अच्छा रहेगा। बाकी भी साइडों में जो है जमीनों में रहते हैं तो उनकी जो है रास्ता यही पड़ता है। यहाँ पे फ्लाईओवर बनी हुई है उनके लिए सहूलत। ये रास्ता ही बड़ा डेंजर है, जितना आपको अच्छा लग रहा है उतना ही खतरनाक है।
कभी भी किसी भी टाइम रास्ते में लोग आ सकते हैं। यार इस रास्ते पे ये देखो, मीरपुर शायद हम पहुंचने वाले हो, तो इस रास्ते पे मज़ार भी है। ये इलाका कितना ये भरा हरा भरा बगीचे। अच्छा, मैंने सुना है कि एशिया में सबसे बड़े आम के बगीचे इसी ट्रैक पे मिलेंगे आपको। टंडोला या टनोजाम, मीरपुर खास आम के बगीचे मतलब सबसे ज़्यादा, और यहीं से एक्सपोर्ट होते हैं बाहर के मुल्कों में। ये पता नहीं किस दरवेश की, अस्सलाम वालेकुम, किस दरवेश की जो है दरगाह है। और ये देखो पूरे रास्ते में आम के बगीचे ही मिलेंगे आपको। फाइनली हम मीरपुर खास के टूर पे शायद पहुंच चुके हैं। चलो जी, सफ़र का पता ही नहीं चला कब कैसे पहुंच गए हम। अच्छा यार, ट्रैक असल में अगर ट्रैक साफ सुथरा और सीधा हो तो पता ही नहीं चले। बस बंदा परेशान तो हैदराबाद के ही रास्तों में आता है। टूटे फूटे रास्ते होते हैं तो फिर टाइम लग जाता है। ये देखो किसी की शादी है, पूरी बारात तैयार खड़ी है। अब मुझे रास्ता देखना है कुंडली का, कि वो याद ही नहीं आ रहा है यार कहाँ से। अब बहरहाल मैप चेक करेंगे, मैप में कौन सा रास्ता हमें इजी पड़ता है। मतलब वो ट्रैक कहाँ पे मिलता है, मीरपुर खास के शहर के अंदर जाना पड़ेगा या बाहर ही है, याद ही नहीं आ रहा। यहाँ केबिन से मालूम किया दोस्त से, तो उसने बताया कि आप तो मीरपुर खास जा रहे हो। फिर मैं अब वापसी, सामने टूल लिखा हुआ है, साइन बोर्ड है, वो कह रहा है कि पीछे आप छोड़ के आए हैं गेट उमरकोट का, तो वहीं से रास्ता जाता है कुंडली का, आप मालूम कर लीजिएगा आगे। अब मैं जा रहा हूँ। चलें जी, अभी मैं पहुंचा हूँ यहाँ पे, उमरकोट के रास्ते पे चढ़ चुका हूँ। यहाँ से अब जाऊँगा सीधा, साइन बोर्ड देखते हुए जाऊँगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सिटी बैंक्वेट, सामने साइन बोर्ड नजर आ रहा है। 80 किलोमीटर यहाँ से पेट्रोल पंप है। अब ये लिखा हुआ डिग्री वाला और मिट्टी इस्लामकोट, पूछना ही पड़ेगा मुझे। अस्सलाम वालेकुम, कड़ा लो खुश हो यार। ये उमरकोट पंहिंजो कुंडरी वञिणो आहे, कुंडरी। हाँ,
मेरे ख्याल में यही रोड है। हाँ इतने ही आगे कोई चंदा चौक वगैरह है। चौक ते हाँ हाँ अॻियां वेंदव न हाँ सीधो हाँ तीन तलवार चौक ईंदो न ठीकु तीन आहे। तलवार चौक खां हिकिड़ो हीअं सिधो पियो निकिरे हिकिड़ो हीअं पियो निकिरे। सही है। हीअं निकिरंदव न ठीकु आहे चौक ताईं पुछी वठो तव्हांखे ॿुधाए ठीक छॾींदो। है महिरबानी ठीकु तव्हांजी आहे जज़ाकल्ला थैंक यू सिधो वञो दरबारी गली आहे। ठीक है। जब आपको रास्ते पता ना हो ना फिर यही मसले होते हैं। पूछूंगा क्या वरी दोबारा किसी से मालूम कर लेते हैं। हालत देखो ये कुंडड़ी और रस्तो कितना है कुंडड़ी कुंडड़ी कुंडली हाँ कुंडली सिधो वञो सीधो ही सीधो मेहरबानी हाँ ठीक है। यार कुंडड़ी वो ना कुंडड़ी हाँ आगे ये दरवाजा आगे अच्छा वहाँ से कहाँ से रास्ता आएगा। आगे आओ ये हाँ मुझे दीजिए। एक मिनट देता हूँ। हाँ ये भाई साहब मिले हैं वो मुझे इतनी खातिरदारी करने के लिए बोल रहे हैं पर असल में मुझे जल्दी भी है। 6 किलोमीटर दूर है गांव मेरा। ठीक है अच्छा इंशाल्लाह आपसे राब्ता हो जाएगा। कैसे राब्ता कैसे करेंगे। राब्ता आप मेरे चैनल पे जो है ना मैसेज कर दीजिएगा। चैनल पे मैसेज नहीं जाता इंस्टा पे ज़्यादा जाता है। अच्छा इंस्टा पे हाँ ये इंस्टा है। इंस्टा पे मोहसिन रजा ये मेरी आईडी है। बस फिर यहीं पे जो है कांटेक्ट होगा इंशाल्लाह। मेरी फैजान साइड से आईडी आएगी वो उठाना रिसीव। ठीक है मैसेज जब आते वक्त मैं मैसेज कर देना ताकि मैं आपको इंशाल्लाह इंशाल्लाह जरूर डाल के ठीक है। जाना। ठीक है अरे ऐसे नहीं यार अगर मुझे टाइम मिला तो इंशाल्लाह आपसे जरूर रब्ता होगा। कोई बात नहीं कोई बात नहीं बस दुआ दुआ कीजिएगा सफ़र मेरा खैर खैर से। ठीक है थैंक यू यार बहुत शुक्रिया। हाँ जी हाँ इतने प्यारे लोग हैं कि यार फिर छोड़ते नहीं है। वो देखते हैं कि आप इतनी दूर से आए हो अब आप जो है ना चाय खाना पीना करके फिर ही जाइए। पर मैंने कहा यार माजरत मैं थोड़ा दूर से आया तो हूँ पर मैं अब आया हूँ किसी इवेंट पे तो जल्दी है फिर वापसी भी आना। फाइनली मैं कुंडड़ी के रास्ते पे चढ़ चुका हूँ। अब यही रास्ता है कुंडड़ी का जो बकौल उनके के बड़ा साइन बोर्ड लगा हुआ है और पीपल्स पार्टी का बोर्ड लगा हुआ है। उस बोर्ड के साथ ही रास्ता जा रहा है लेफ्ट साइड पे। तो आई होप के यही हो फिर ऐसे ना हो कि कोई खुआरी हो तो सब आगे जाकर ही मालूम करते हैं। अब ये दो रास्ते जा रहे हैं फिर मालूम करना पड़ेगा। अस्सलाम वालेकुम कुंडड़ी जो रस्तो कहिड़ो आहे इहो सिधो सिधो शहर वेंदो। वॾी महिरबानी।
शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, हम सही रास्ते पे आ रहे हैं, सही रास्ते पे जा रहे हैं। चलो जी अब सफ़र को एंजॉय करो। यस, ये शायद बीच में कोई छोटा सा गांव है, दुकान है मेरे ख्याल से। इधर वो आगे या पीछे छोड़ के आया हूँ मैं, मशहूर यहाँ की थादल मिलती है, समारो या दमालो, पता नहीं इस तरह का नाम है। मैं तो याद ही नहीं रखता इन चीज़ों को, जैसे ना भूल जाता हूँ, मेमोरी वीक है बिल्कुल ही। बहरहाल रास्ते में कोई ख़ास चीज़ अगर नज़र आई तो इंशाल्लाह आप लोगों को दिखाएंगे। और रोड अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी टाइम पहले मैं बस में आया था और फैमिली के साथ, तो रास्ता बिल्कुल ही टूटा फूटा था। अब रास्ता बहुत अच्छा हो चुका है। सफ़र भी आराम से हो रहा है, कोई तकलीफ नहीं है। रनवे थोड़ा रिस्की भी है। अब देखो किस तरह से जो है बसें जा रही हैं यार। क्या है इधर, ये है शायद थादल वाला साइड, यहाँ पे मशहूर थादल मिलती है। फैमिली के साथ आऊँगा तो पीऊँगा दोबारा। इस रोड पे आपको गाय, बकरियां, भेड़ें हर चीज़ यहाँ पे जानवर मिलेगा आसपास, क्योंकि इनके वो वाड़े होते हैं। हरियाली यहाँ पे बहुत होनी चाहिए, पर आपको पता ही है पानी की कितनी कमी है पाकिस्तान में, और ख़ासतौर पर सिंध में। ऐसे ही कोई फसल जो है तबाह हो जाती है। अच्छा, कुनड़ी की सबसे बड़ी खासियत ये है कि कुनड़ी में जो है पूरी एशिया की सबसे बड़ी मंडी मिर्ची की लगती है, और सबसे बड़ी फसल जो है मिर्ची की यहाँ पे कुनड़ी में, तो इस वजह से मशहूर भी है और कारोबारी शहर है, बहुत बड़ा कारोबारी शहर भी है। कोट गुलाम मोहम्मद बागड़ी, ये वही साइड है। अभी हमें तो इसी तरफ जाना है। अभी रास्ता है बहुत है। यहाँ पे रास्ता खराब है। अभी हम जब बिलाड़ो केड़ो हिसाबो शहर है, जेम्साबाद। अभी हम जेम्साबाद पहुंचे और यहाँ पे हमारा टायर अगला पंचर हो गया। अब हम ट्यूब चेंज करवा रहे हैं, तो यहीं से फिर हम कंटिन्यू करेंगे अपना सफ़र।
अब जो रास्ता मिला है ना बड़ा ही गंदा मिला है यार। अभी तो घर वाले कह रहे हैं कि बहुत दूर हो तुम। अब दूर हूँ तो मैं कब पहुँचूँगा। और फिर ये हाल है रोड का, मतलब समारोह पहुँचने तक ये हाल रहेगा। बकोल वो जो पीछे बंदे कह रहे हैं, उसके बाद कुंडरी का हाईवे अच्छा है तो आप फिर कुंडरी वाले रोड पे चढ़ जाओगे। अल्लाह खैर करे। अभी तो हमने न्यू ट्यूब डलवाया है। अब जाके मुझे रोड मिला है, कुछ बेहतर रोड मिला, बेहतर। अब भगाऊंगा और पहुंचूंगा जल्दी। देर हो गई, रास्ता ही नहीं हो रहा। बाबू शहीद बेनज़ीर भुट्टो, शहीद बेनज़ीर भुट्टो। अब ये कौन सा शहर है यार। कुंदड़ी कहाँ से रास्ता आएगा, कुंदड़ी का। एक तो रोड ने मुझे तबाह कर दिया। रोड ही कम नहीं हो रहा, खुदरा हुआ पूरा रोड है। मैं फाइनली पहुंच चुका हूँ समारोह शहर। अब यहीं से एक रास्ता है जो कि कुंडरी की तरफ जाता है। अब मैं मालूम करूँ कुंडरी वाला रास्ता कौन सा है। अदाई कुंडड़ी वाला रास्ता केड़ो है? कुंडड़ी हाँ। फाइनली असां पहुची चुका आहियूं, बल्कि आऊं पहुची चुको आहियां। अकेलो है मुंहिंजी जेको आहे बाइक। खैर खैर साल शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। ही बस हुआ राइट। हम अल्लाह वाले चौक पे पहुंच चुके हैं। कुंडरी का बिल्कुल ही सेंटर है ये। अब यहाँ से मुझे सीधा जाना है। चलो जी। चलो जी।